कथा प्रारंभ हो तो है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी मेरे गुरु जी के साथ सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब बात सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। सुरसरी धार नाहु मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसका अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी, डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरबर हूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिश फिरे हु धनुष जिमें नारा। श्री रामचंद्र ने कहा कि लक्ष्मण जी, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कल साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकैन गात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है
और सम दम दान बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहि लखन ठाहु दिखरावा, थल बिलो के रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कुल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरन न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। जो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनो, रति ऋतुराज समेत सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। तो कथा विसर्जन हो तो है, अजी विदा हो हनुमान। गुरु जी भगवान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो कौमारिद वृषिक कृषानु। यहाँ कुम्मण बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। जी भगवान।